हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन डॉगी शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि नित्य प्रतिदिन जब हम अपने मंदिर में पूजा करते हैं तो कौन से सरल मंत्र के द्वारा हम अपनी पूजा को पूर्ण करते हैं। तो देखिए, वैसे तो हम सभी अपने घर में नित्य प्रतिदिन की पूजा करते हैं और हमें मंत्र आए या ना आए, हम प्रभु का नाम जप करते हुए अपनी पूजा पूर्ण करते हैं। तो बस इसका फल हमें मिलता है, पूर्ण रूप से मिलता है। परंतु जब हम अपने प्रभु की पूजा करते हैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए यदि हमें कुछ मंत्र आ जाए और उन मंत्रों के द्वारा अगर हम अपने प्रभु को प्रसन्न करें तो उसका और भी अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो बस आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो शुरू से जब हम प्रारंभ करते हैं पूजा, तो हमें कौन कौन से छोटे छोटे मंत्र बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैं बताऊंगी कि हमें आ जाए तो हमारी पूजा जो है और भी आनंदमयी होगी। क्योंकि जब हम मंत्र के द्वारा अपनी पूजा करेंगे तो हमारा मंत्र जो है पूर्ण रूप से उसका फल हमें ज़रूर से दिलाएगा। तो हम इससे हमारे प्रभु भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि हम मंत्र के द्वारा अपने प्रभु को जो है प्रसन्न करते हैं और इसीलिए मंत्र बनाए गए हैं। सभी प्रभु को जब हम प्रसन्न करते हैं तो भगवान सभी एक दूसरे की जो है स्तुति करते हैं। तो इस स्तुति को जब हम करते हैं तो उससे हमारे प्रभु और भी अधिक प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही सरल मंत्र बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से हमें जो है मंत्रों का उच्चारण करना है और किस प्रकार से हम मंत्र के द्वारा अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा तो मंत्र मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, जितनी मैं जानने की कोशिश करती हूँ और उतना ही मैं आप लोगों के भी साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि जब हम पूजा नित्य प्रतिदिन करते हैं तो थोड़े बहुत मंत्र हमें अवश्य आने चाहिए, जिससे कि हम अपने प्रभु को प्रसन्न कर सकें। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू सनातन धर्म में पंचदेव की पूजा का विशेष महत्व रखा जाता है। तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं, तत्पश्चात हम भोले बाबा, माँ गौरी, श्री हरि विष्णु जी और हम सूर्य भगवान की भी पूजा करते हैं। सूर्य भगवान हमारे साक्षात देव हैं, उनकी पूजा का विशेष महत्व है। तो जब हम अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, सर्वप्रथम पहले हमें सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, मौसम के हिसाब से जैसा कि सर्दियां हैं तो अभी जो है सूर्य भगवान बहुत ही देर से उदित होते हैं। तो जब आप सूर्य भगवान की पूजा करें या अपने घर की पूजा, मंदिर की पूजा करने से पहले आप सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, तब आप प्रभु को जल अर्पित करें और मंत्रों का उच्चारण करें। इसके पश्चात जब आप या घर के मंदिर की पूजा आप करने के बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, तब आप भी मंत्रों द्वारा पूजा कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको अपने घर के मंदिर में मैं किस तरह से पूजा करती हूँ वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से मंत्र हमें आने चाहिए जब हमें पूजा करने हम बैठते हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे मैं मंत्र आपको बताऊँगी जो कि सरल भी हैं और बहुत ही आसानी से आप जो है बोल भी सकते हैं और शुद्ध उच्चारण करके आप अपनी पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम शुरुआत करते हैं मंत्रों का जाप या मंत्र जब उच्चारण करते हैं तो हमसे गलतियाँ होती ही हैं, हम सभी से गलतियाँ होती हैं और ज़्यादातर हम लोग डर से ही, मतलब कि हमारे अंदर इतना डर हो जाता है कि मंत्रों को लेकर कि अगर हमसे गलत हो गया तो इसका अनिष्ट हमें भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जब आप प्रारंभ में सीख रहे होते हैं तो गलतियां हम सभी से होती है। अनिष्ट कब होता है? जब हमें आता है मंत्र और हम सही सही उच्चारण करना जानते हैं और हम जल्दबाजी में या गलत सलत जल्दी में हम जो है बोलते हैं मंत्र, तब हमें उसका अनिष्ट फल प्राप्त होता है। लेकिन जब हम सीख रहे होते हैं तो प्रभु भी जानते हैं कि जब हम सीखते हैं तो हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। सीखते सीखते हम धीरे धीरे शुद्ध बोलने लगते हैं। तो बस इसी तरह से जब आप अपने मंदिर में पूजा करने बैठेंगे तो आप जब कोशिश करेंगे मंत्रों का उच्चारण करना, तो आप करते करते एक दिन एकदम शुद्ध शुद्ध मंत्रों का जाप करने लगेंगे और मंत्रों का उच्चारण भी आप करने लगेंगे। तो इसलिए आपको अवश्य सीखना चाहिए। तो मैं आप लोगों को छोटे छोटे ही बताऊंगी, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मंत्र नहीं बताऊंगी। और जो कि मुझे भी आता है, मैं भी बहुत ज़्यादा जो है संस्कृत मुझे भी नहीं आता, लेकिन हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो उसकी वजह से मुझे जो है मंत्र आते हैं और मैं अपनी पूजा को कोशिश करती हूँ कि मंत्रों द्वारा करूँ, जिससे कि उसका पूर्ण रूप से हमें फल प्राप्त हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि पूजा करने जब हम आसन पर बैठते हैं तो हमें किस प्रकार से मंत्रोच्चारण द्वारा अपनी पूजा को पूर्ण करनी चाहिए।
सबसे पहले हम आचमन करेंगे, 3 बार जल लेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः और अंत में ओम ऋषिकेशवाय नमः कहते हुए अपने हाथों को धुल लेंगे। इस प्रकार से हमारा जो है आचमन होता है। अब हम पवित्रीकरण करेंगे। पवित्रीकरण करने के लिए हम बाएं हाथ में जल लेंगे, दाएं हाथ से हमें शुद्धिकरण करते हुए बोलना है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वस्वाम गतो अपि या स्मृत पुंडरीकाक्षाय सभयाभंतु शुचि ओम पुंडरीकाक्षाय पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षाय पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षाय पुनातु। इस प्रकार करने के पश्चात हम पृथ्वी माता को प्रणाम करेंगे। ओम पृथ्व्ये नमः कहते हुए आसन के नीचे जल छोड़ के प्रणाम कर लेंगे। बस इन सरल मंत्रों के साथ आप जो है अपनी पूजा कर सकते हैं। मंत्र स्क्रीन पे चल रहा होगा। तत्पश्चात अब हम दीपक की पूजन करेंगे। दीपक के लिए मंत्र होता है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संप्रदाय शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। तो इस तरह से जो है आप दीप देवता की भी पूजा करेंगे। तत्पश्चात अब आपके जो गुरु जी हैं, आप जिन्हें गुरु बनाते हैं, उनको ध्यान में करते हुए गुरु जी को प्रणाम करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः कहते हुए हमें जो है गुरु जी को सबसे पहले प्रणाम कर लेना चाहिए। अब हमें अपने मंदिर की पूजा प्रारंभ करनी है। सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी को स्नान कराएंगे, उनका टीका चंदन करेंगे और उनकी पूजा करेंगे और उनके लिए हम स्तुति करेंगे। सबसे पहले ओम गम गणपते नमः कहते हुए स्नान कराएंगे। गजाननं भूते गणाधिसेवितं कपीत जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऐसा कहते हुए हम प्रभु को स्नान कराएंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनका स्तुति करेंगे। आप यह भी मंत्र बोल सकते हैं वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार से आप जो है गणेश जी को स्नान करा के उनका टीका चंदन करा के पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से जब आप गणेश जी की पूजा कर लें, तत्पश्चात जो आपके प्रभु इष्ट हैं जैसे कि भोले बाबा या श्री हरि विष्णु जी या माँ गौरी, उनकी पूजा आपको सबसे पहले करनी चाहिए। तो किस प्रकार से आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम भोले बाबा की पूजा करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार आप भोले बाबा की आराधना कर सकते हैं। उनकी इस स्तुति को करके आप जो है प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु इससे हमारे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से स्तुति आप कर सकते हैं। इस प्रकार से अब हम माता की पूजा करेंगे। माता के लिए आप इस प्रकार से मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थक साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार आप माता देवी की आराधना कर सकते हैं, माँ भगवती को प्रणाम कर सकते हैं और दिव्य माता का स्तुति कर सकते हैं। तो यह भी स्तुति बहुत ही सरल है। आप इस तरह से माता दुर्गा की आराधना कर सकते हैं, माँ गौरी की आराधना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माता की पूजा आप अपने मंदिर में स्तुति के द्वारा कर सकते हैं। बहुत ही सरल मंत्र है। तत्पश्चात अब हम श्री हरि विष्णु जी की पूजा करेंगे और विष्णु भगवान की पूजा करने के पश्चात हम इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। इस प्रकार से हम श्री हरि विष्णु जी की आराधना करेंगे। आप बाल गोपाल की पूजा करें, कन्हैया जी की पूजा करें, तो इस प्रकार से आप जो है श्री विष्णु जी की आराधना कर सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर एक मंत्र और बताती हूँ जो कि बहुत ही सुंदर और दिव्य मंत्र। इस तरह से आप जो है कृष्ण जी की आराधना और पूजा कर सकते हैं। जैसे कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से आप श्री भगवान कृष्ण जी की आराधना पूजा कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर और सरल मंत्रों के द्वारा आप अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं। तत्पश्चात अब हम जो है अपने घर के मंदिर में जो भी हमारे देवी देवता होते हैं उनकी स्तुति और आराधना हमें करनी चाहिए, उनकी श्लोक हमें जरूर से आनी चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से हमारे श्री हरि विष्णु जी और मैं जो है कन्हैया जी की पूजा करती हूँ। तो इन्हीं मंत्रों के द्वारा जो है मैं उनकी आराधना और पूजा करती हूँ और वही मैं आप लोगों के भी साथ शेयर करती हूँ।
तत्पश्चात हमें अपने घर में नवग्रह की स्थापना अवश्य करनी चाहिए, उनके यंत्र की स्थापना करनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से यदि यंत्र हैं तो भी सही है, और नहीं है तो आप केवल ध्यान कर सकते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। इस प्रकार से हम नवग्रह की आराधना करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। इससे हमारे जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो सब अच्छे बने रहते हैं और हमारे सभी देवी देवता हमसे प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए नवग्रह की विशेष आराधना पूजा हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। तो ये भी मंत्र आपको याद कर लेना चाहिए। इसी प्रकार से हम हनुमान जी की आराधना करेंगे। हनुमान जी की आराधना के लिए, स्तुति के लिए मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजनं वानरयूथ मुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। इस प्रकार से हम श्री हनुमान जी की आराधना पूजा करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से छोटे छोटे मंत्र होते हैं जिन्हें कि हम जब प्रतिदिन इस तरह से जब करते हैं सो हमें अभ्यास भी हो जाता है और हमें जो है कंठस्थ हो जाता है। तो इस तरह से हमें प्रभु की आराधना करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। देखिए, बहुत ही छोटे छोटे मंत्र होते हैं, जब हम प्रतिदिन करेंगे ना तो हमें बहुत ही सरलता से आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब आप अपनी पूजा कर लें तो आपको अपने घर के मंदिर में आरती ज़रूर से करनी चाहिए। तो देखिए, आरती करने के ही पश्चात हमारी जो है पूजा पूर्ण होती है। देखिए, आरती हो जाने के पश्चात अब हम प्रभु से क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो हमें अपने आसन पर बैठना है। आरती करने के पश्चात हमें आसन तुरंत नहीं छोड़ना है। सबसे पहले हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। थोड़े से अपने हाथों में जल लेंगे, पुष्प लेंगे और इस प्रकार मंत्रों द्वारा प्रभु से क्षमा प्रार्थना करेंगे। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाश्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरम। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरं यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्मतु। इस प्रकार से हमें जो है मंत्रों द्वारा प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। थोड़े से जल लेंगे और आसन के नीचे छोड़कर और तब हम जो है प्रभु के सामने प्रदक्षिणा करेंगे। 3 बार, 4 बार, 5 बार इस तरह से आप प्रदक्षिणा कर लें और प्रभु को प्रणाम करके तब हमें अपनी पूजा को पूर्ण करना चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने बहुत ही सरल विधि के द्वारा, और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आसन हमेशा अपना मोड़ के रखें और अलग रखें। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि के द्वारा, मंत्रों के द्वारा आप अपनी पूजा प्रतिदिन, जो आप घर में नित्य प्रतिदिन की पूजा करते हैं, इन सरल मंत्रों के द्वारा आप कर सकते हैं और इसका आपको विशेष फल भी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से मंत्रों द्वारा आपको अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करनी चाहिए और इसी प्रकार से मैं करती हूँ और आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आज की पूजा आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।